आज से आप लोग अब क्रमिक अनशन के बाद भूख हड़ताल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार की तरफ से अभी कोई बातचीत हुई? 3-4 दिन आपको हो गए हैं यहाँ पर शिमला में, कोई बातचीत हुई, कोई आया? सरकार आज पहले हमारी क्रमिक अनशन थी, परंतु पिछले 4 दिन से बैठने के बावजूद भी सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है, जिसलिए आज से हमने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपने रिजल्ट की मांग करने के लिए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। प्रदेश के बेरोजगार जहाँ प्रदेश की प्रगति में साथ देना चाहते हैं, वहीं प्रदेश के बेरोजगार को आज आंदोलनरत होना पड़ रहा है। वो किस लिए? अपने अंतिम परिणामों के लिए। जहाँ राहुल गांधी जी पूरे भारत में न्याय यात्रा कर रहे हैं और जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है वहां युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो किस बात की न्याय यात्रा कर रहे हैं? जहां प्रदेश में कांग्रेस सरकार है उनकी, वहां तो उन्हें युवाओं से फीडबैक लेना चाहिए कि क्या आपको न्याय मिल रहा है। ये किस बात की न्याय यात्रा है? और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कल भी यहाँ से 2 बार गए, उन्होंने एक भी बार हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। आप लोग इतने दूर से आए, हम भी प्रदेश के लोग हैं, हमारे मुखिया है वो, हम हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से 2 मिनट भी बात करनी जरूरी नहीं समझी। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम क्या मांग रहे हैं? हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और जिसके लिए हमने कड़ी मेहनत की है, 4-4 वर्षों से टेस्ट की तैयारी की है, उसके बाद हमने पेपर क्लियर किया है, अब रिजल्ट मांग रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सुध भी नहीं दे रहे। आज हमारा एक अभ्यर्थी जो कांगड़ा से थे वो बीमार हो गए, उनको आईजीएमसी रेफर करना पड़ रहा है। यहाँ पे इतनी ठंड में हमारी बहनें बैठी हुई रात भर यहीं काट रहे हैं, न पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि गरीब परिवारों से, बेरोजगार है, कहाँ से करेंगे? परंतु उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएं? भूख हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है अब हमारे पास। हड़ताल पर रहेंगे। अब क्या लग रहा है सरकार क्यों गंभीर नहीं है, क्यों लटकाया? देखिए, सरकार ने तो पहले तो कहा था कि पहले सर्वोच्च न्यायालय में मामला था, सर्वोच्च न्यायालय से हमारे हक में फैसला आया। उसके बाद हाई कोर्ट ने 2 बार कहा कि जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, परंतु उसके बाद 11 सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि आपका रिजल्ट को हम जल्द घोषित करने वाले हैं। परंतु उसके बावजूद अब सब कमेटी बनाना, ये तो मूर्ख बनाने वाला काम है। देखिए, जब आपने पहले की दिया था हम रिजल्ट देने वाले हैं, तो आपने पहले क्लियर नहीं किया था कि किस प्रकार से रिजल्ट देंगे। अब आप सब कमेटी बना रहे, तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। सब कमेटी ना यहाँ पे किसी को मंजूर नहीं है। 1.5 वर्षों बाद आपको याद आ रहा है कि सब कमेटी बनानी चाहिए थी। इससे पहले आप कहाँ थे? विजिलेंस की जांच में आप रिजल्टों को रोक रहे हैं, जबकि लॉ डिपार्टमेंट ने ओपिनियन दिया है कि आप क्या बोलते हैं, इन परिणामों को जल्द से जल्द निकाले, जो सीटें होल्ड करनी उनको होल्ड रखे, जो दोषी है। परंतु उसके बावजूद इस प्रकार से मुझे सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जो मेन दोषी थे वो आज जेल से बाहर आ चुके हैं, उनके बच्चे मौज कर रहे हैं, वो लोग भी मौज कर रहे हैं, लेकिन दोषी कौन है? दोषी वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत से टेस्ट क्लियर किए थे। नाम बता देना। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ। इन्होंने सर पहले भी विक्रमादित्य जी हमसे बात करने आए कि एक सब कमेटी का हमने गठन कर दिया है। ये बताएं सर, पहले भी इन्होंने कितनी कमेटियां बनाई और कितनी उनकी रिपोर्ट्स है वो धरातल पर आई हैं? वो शानन कमेटी आप ले लीजिए, 1500 वाली इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, बता दीजिए उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया गया है? ये कमेटियाँ सर बनती हैं, उनका कोई आउटकम नहीं निकलता है। ये सर सरकार पता नहीं क्या इनकी मंशा है क्या नहीं। हम 3 दिन से बैठे हैं, कोई हमसे मिलने नहीं आया है, ठंड में है, न यहाँ लाइट का प्रबंध है, ना पानी का प्रबंध है, कहाँ हम जाएं ये खुद बताएं। इन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट करा सेक्रेटरीट से, हम आ गए इनके बोलने पे कि हाँ यहाँ पे हम धरना दी। ना ये सर यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ पे हमें बेडिंग है, क्योंकि बेडिंग में हम कोई टेंट वाला नहीं दे रहा है। वो सामने से बोल रहे हैं कि जब हमें सिक्योरिटी नहीं है, हम आपको टेंट कैसे दे दें यहाँ पे, क्योंकि कल को आप भाग जाएँ, आपको ऊपर लाठी चार्ज हो जाए, आप भाग जाए, हमारा रिकवरी कौन करेगा? इतनी सर विपद परिस्थितियों से मेरे ये साथी आए हैं जो साथ में हैं। कैसे कैसे हम यहाँ पहुँचे, हमारे पास ना यहाँ खाने के पैसे, हम कैसे कैसे खाना खा रहे हैं। इसलिए हमने अब सोचा है कि हम भूख हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे जब तक सरकार जाग नहीं जाती है। अच्छा सर, जांच की बात लगातार करें कि जांच यहाँ पे हो रही है, सरकार कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि टाइम बाउंड होना चाहिए था जांच का? अगर जांच कर भी रही आप उससे बात करेंगे आप अपने? हाँ जी सर, हमने यही बोला कि आपने सब कमेटी बनाई है, सब कमेटी का डिसीजन 2 दिन में भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है। इस तरह से नहीं है कि आप कमेटी का 1.5 साल में डिसीजन दें। अब हम एक टाइम बाउंड दे दें, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। जिस दिन हमारी नोटिफिकेशन आएगी हम यहाँ से उठ के चले जाएं। हमें शौक नहीं है सर, सारे युवाएं पढ़ने वाले हैं। पिछले 1.5 साल से इनका सर HPSSC बंद है, जो इन्होंने कमीशन था उसको एकदम से बंद कर दिया, एक तरह नायक बन के वो पूरा बंद कर दिया। अब उसका सर कोई नामो निशान, रिजल्ट कहाँ से आएगा हमें पता नहीं। कभी ये बोलते हैं कि शिमला निकालेगा, 10 बार इन्होंने सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर दी कि मैं रिजल्ट दूंगा। अगर इन्होंने सब कमेटी बनानी थी तो ये पहले डिसाइड कर देते कि हमने सब कमेटी का ही गठन करना है। तो ये सार्वजनिक मंचों से क्यों घोषणा कर रहे थे कि हाँ हम रिजल्ट निकालेंगे? तो ये तो सर जनता को ठगने वाली बात है कि अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम जो है एक तरह से
इनको रिजल्ट के लिए लोगों को बता दें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। 20,000 नौकरियां बताएं कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। अभी पर बजट सेशन चलेगा, उसमें ये दें ब्यौरा कि उन्होंने कितनी पिछले 1 साल में रिक्रूटमेंट करी हैं, चाहे वो हमीरपुर के थ्रू हो, वो चाहे वो शिमला के थ्रू हो। मेरे ख्याल से नहीं है सर कि 300 से ऊपर इन्होंने रिक्रूटमेंट करी होंगी। और ये खुद इनकी अगर प्रियंका गांधी का आप जब इन्होंने रैली करी थी यहाँ, इनका बयान सुनिएगा, आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आज तो सुक्खू जी मुकर रहे हैं कि हमने ऐसा बोला ही नहीं। हम उसकी आपको कॉपी भी दे देंगे कि कहाँ पे इन्होंने भी ये सार्वजनिक मंच से इनकी जो मेन लीडर हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। वो कहाँ है सरकारी नौकरियां, हम पूछना चाहेंगे सुक्खू जी से। ये तो बोल रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए बोला था, लेकिन प्रियंका गांधी ने 1 साल के लिए बोला है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये बताएं कहाँ पे वो नौकरियां हैं। वही रही राहुल गांधी जी की बात, युवाओं के लिए वो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, खुद की तो यात्रा निकाल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक। हमें न्याय कौन दिलाएगा ये बताएं। अब हमारे पास यही रास्ता है, 1 महीने तक हम यहाँ अनशन चलेंगे। जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, हम यहाँ से अपनी न्याय यात्रा निकालेंगे कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली तक। और उस न्याय यात्रा में युवा होंगे, कमीशन बंद है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पेंडिंग रिजल्ट है वो सभी ज्वाइन कर रहे हैं। हमें आप भी बैठे हैं, आपका कौन सा परिणाम लटका है, क्या लग रहा है, क्यों सरकार गंभीर नहीं, आपको आंदोलन की राह अपनानी पड़ रही है? सर मेरा कोड 980 है और आंदोलन तो सर 3-4 दिन से देखो आप खुद ही देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस आंदोलन का मतलब तब बनता है अगर सर आएँ और हमसे बात करें, और पर इस बार हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें इस बार जो है ऑफिशियल चाहिए, उनका बयान जो भी है लिखा हुआ चाहिए हमें। और हमारे बच्चे देखो यहाँ इतने बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है, हमें भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई हमारे लिए कोई सोर्स ही नहीं है सर। और हमारी तो सर एज भी हो रही है, 980 वालों कोड की तो एज हो रही है। कब हमारा रिजल्ट आएगा? डेढ़ साल बाद इनकी सब कमेटी बन रही है, कमेटी लगी हुई है, इतनी कमेटियां बनाई हैं, उनका तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कुछ सामने 1.5 साल इन्होंने ये लगा दिया, 1.5 साल अब सब कमेटी लगा देगी। कब हम जॉब पे लगेंगे, कब हम अपनी सेवाएं देंगे? मतलब हमारी तो सर हम बहुत एजड हो रहे हैं, 40-45 के हो चुके हैं हम लोग भी। कहाँ जाएं हम, किसके आगे जाके फरियाद करें? तो सर को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम लोग जो है अब इतना इंतज़ार नहीं कर सकते सर। हमने मेहनत की है, हमने कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे जो है इतनी ठंड में आ रहे हैं, हम सब यहाँ पे अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं। तो सर को इतना देखना चाहिए, यहाँ से आते हैं और चले जाते हैं देखकर, उन्हें क्या इतना पता नहीं चलता कि 2 मिनट भी यहाँ बैठ के हमारे साथ बात कर लें, कुछ तो सॉल्यूशन निकालें। कांग्रेस सरकार ने इतने वादे किए, कहाँ से एक वादा पूरा नहीं हमें नज़र दिख रहा है। अब हमें आज यहाँ इस स्थिति में आना पड़ रहा है। इस स्थिति में आ चुके हैं कि हम ना तो आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं, ना तो कोई न्यू रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं, पिछली हैं वो निकाल नहीं रहे हैं। जॉब देने के वादे इन्होंने किए, हर एक चीज़ इन्होंने हमें लालसा दी, हम लोगों ने इनका साथ भरपूर दिया, और आज हमें क्या मिल रहा है? हम खाली के खाली है, फ्रस्ट्रेट हैं सर हम लोग। बाहरी तौर पे हम बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, पर अंदर से हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, टूट चुके हैं सर। अब क्या सर ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कुछ ऐसी हादसा हो जाए तब इनकी आंखें खुलेंगी, तो सर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो कोई खुशी भी नहीं रही है कि हमने कोई टेस्ट क्वालिफाई किया और हम लोग जॉब लगने वाले हैं। घर से हम लड़ झगड़ के आ रहे हैं सर, पैसे उधार भी हम अपने दोस्तों से ले रहे हैं ताकि हम अपने हक के लिए लड़ सकें। घर वाले तो हमें अलाउ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो आने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ना ही बोलते हैं जहाँ गए आप वहीं रहो भाई, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सर कितना मतलब लेडीज़ के लिए तो इतना मुश्किल है सर, मरते ही नहीं हम लोग और सब कुछ होता है हमारे साथ। तो सर प्लीज़ हमारी इस बात को सुने, सीएम सर प्लीज़, कि हमारे बारे में सोचें। अब बहुत हो गया है, अब बहुत आश्वासन सुन लिया हमने, अब आश्वासन से कुछ नहीं होगा। हमें ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए, अब हमारे पेंडिंग रिजल्ट्स चाहिए हमें, चाहे वो हमारे जितने हम कोर्स यहाँ पे आए हुए हैं, हमें उन सब के रिजल्ट्स चाहिए। अब आश्वासन नहीं चाहिए हमें, बस मुझे यही कहना है।